और इस प्रोजेक्ट पे हमने इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट करना है। बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस हमेशा लोगों को फैसिलिटेट करता है और इस बार भी ये फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें हमने 4 मॉड्यूल्स ऐड किए हैं। 4 मॉड्यूल्स जिसमें वर्डप्रेस का एक मॉड्यूल, ग्राफिक डिजाइनिंग है, जिसमें स्पोकन इंग्लिश कोर्स है और जिसमें एमएस ऑफिस है। ये 4 कोर्सेज फ्रीली आपको पढ़ाए जाएंगे, आप लोगों की हेल्प की जाएगी, आप लोगों को इतना एक्सेसिबल बनाया जाएगा कि आप लोग एटलीस्ट अपने अकाउंट्स बना के खुद से अर्निंग कर सकें। मैं अगेन आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि क्या आप सबको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है? काइंडली चैट का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा, यस या लाजमी लिखिएगा, ताकि मुझे ये क्लियर हो सके कि जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर आ रही है, ताकि कोई भी इशू क्रिएट ना हो और आप लोग आज का लेक्चर इजली ले सकें। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ एज अ मेंटोर ऑफ एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में हम क्या कुछ करेंगे ये सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। मैं अगेन बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के बिहाफ पे आप तमाम स्टूडेंट्स कहती हूँ और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो कुछ ना कुछ आज लाजमी सीखेंगे और आज नहीं, ये जो हमारा 1.5 मंथ का कोर्स शेड्यूल है भी कुछ ना कुछ सीखेंगे और उनको कुछ ना कुछ जरूर या समझे कहते हैं कि आप किसी को चलना सिखा दें वो रास्ते अपने खुद ब खुद बना देता है। तो ऑब्वियसली हम सिर्फ एक इशारा दे सकते हैं, मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि हम चलना सिखाएंगे, तो सिर्फ आपको एक पॉइंट बता सकते हैं कि यार यहाँ पे खड़े होना है, चलना कैसे है, उसका रास्ता कैसे बनाना है। वो माशाल्लाह से यहाँ पे सारे ही सेंसिबल लोग मौजूद हैं और उम्मीद करती हूँ सब लोग बड़े अच्छे तरीके से इसको अवेल भी करेंगे, इसका बेनिफिट भी उठाएंगे। फ्री क्लासेस या पेड क्लासेस इनसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि टीचर या स्टूडेंट खुद कितना पैशनेट है, स्टूडेंट्स कितना पैशनेट है, वो किसी भी चीज को कितना इजिली ले सकते हैं, वो किसी भी चीज को कितना क्लियरली ले सकते हैं, कितना उसमें वो पैशनेट है, कितना उसमें वो वर्क करने की सलाहियत है कि हाँ मैंने इस काम को करना है तो मैं इसको हर हाल में सक्सेसफुली कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि आवाज बहुत स्लो आ रही है। काइंडली अगेन आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज मुझे अभी बताइएगा। नो वॉइस क्लियर, क्लियर है? जी मैडम, आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है। अच्छा, सबको आवाज बिल्कुल clear? चंद एक लोग हैं जिनको क्लियर की आवाज नहीं आ रही, तो मेरी रिक्वेस्ट है उन तमाम लोगों से जिनको डिस्टॉर्शन फील हो रहा है या जिनको कोई ना कोई इश्यू आ रहा है वो काइंडली अपना माइक चेक करें, माइक्रोफोन अगेन अटैच करें, पहले इसको रिमूव करके अगेन उसको अटैच करें ताकि आप लोगों को आवाज क्लियर आए। अच्छा जी, अगर आप लोगों की आवाज का इश्यू सॉर्ट आउट हो गया तो मैं चाह रही हूँ कि हम लेक्चर की तरफ मूव करें, क्योंकि टाइम भी कम है और हमारे पास कोर्स शेड्यूल जैसे 1.5 मंथ मैंने आप लोगों को पहले बताया, तो 1.5 मंथ में हम चाह रहे हैं कि मैक्सिमम कोर्स हम कवर कर सकें। और टारगेट भी हम सब जो मेंटोर्स हैं उनका यही है कि हम इस 1.5 मंथ में मैक्सिमम टीच कर सकें, मैक्सिमम उनको बता सकें कि हाँ आपने इस चीज को चूज करना है और इस तरह से आप अपने आप को कैपेबल बना सकते हैं कोई भी काम करने के लिए। अच्छा जी, हमने जो आज जैसे मैंने आपको बताया कि हम एमएस ऑफिस के लिए यहाँ पे मौजूद है, एमएस ऑफिस की एज अ मेंटोर मैं आप लोगों के सामने यहाँ मौजूद हूँ। एमएस ऑफिस बेसिकली होता क्या है, एमएस ऑफिस की जरूरत हमें क्यों पड़ी, एमएस ऑफिस क्या था, इस पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये सब चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को लेके चलूंगी शेयर स्क्रीन की तरफ। स्क्रीन में और प्लीज मुझे सब बताइएगा कि तमाम लोगों को स्क्रीन विजिबल है या नहीं। क्या आप सब लोगों को स्क्रीन विजिबल है? ओके, हो गया। अच्छा जी, बात हो रही है एमएस ऑफिस की, तो मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि एमएस ऑफिस से पहले गुड हो गया, थैंक यू सो मच जितने भी लोग रिस्पॉन्स कर। ओके हो गया, ओके। एक पर्सन भी बता दे वो काफी होता है।
वैसे ये देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लोग बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं और बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस इससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करवाता रहा है इसी तरह के फ्री कोर्सेज के, और इस बार अल्हम्दुलिल्लाह 600 स्टूडेंट का रिस्पॉन्स, और रिमार्केबल रिस्पॉन्स था आप लोगों की तरफ से, और वही चीज इस वक्त मुझे आप लोगों की तरफ से देखने के लिए मिल रही है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात क्लियर कर दूं, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनकी अटेंडेंस मार्क होगी, तो काइंडली ये जिन्होंने अपने नेम लिखे हुए हैं ओप्पो A15 या इस तरह का, ये आप लोग अपने नेम चेंज करके अपना जो आपका रियल नेम है वो अपना नेम टाइप करें यहाँ पे, वो अपना नेम लिखें। इस के अटेंडेंस मार्क होने में आसानी होगी और आप लोगों को भी बाद में कोई मसला पेश नहीं आएगा सर्टिफिकेशन में। अच्छा जी, हम वापस आते हैं अपने सेशन की तरफ। मैंने आपको बताया एमएस ऑफिस की जरूरत, एमएस ऑफिस क्या है, क्यों करना है, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इससे पहले बताना चाहूंगी कि हम एमएस ऑफिस को यूज क्यों करते हैं। एमएस ऑफिस बाद में आया, इससे पहले पास एक चीज मौजूद थी, एक सॉफ्टवेयर मौजूद था जिसपे हम सारा वर्क करते थे। अगर मैं आप लोग देखें, मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ नोटपैड, और ये हमारे पास नोटपैड ओपन हो जाता है। इससे पहले हमारे पास जब एमएस ऑफिस नहीं था तो हमारे पास नोटपैड अवेलेबल था। नोटपैड पे हम क्या कर सकते हैं, नोटपैड पे हम कुछ भी हमने नोटपैड पे लिखे, लाइक मैं आपको लिख देती हूँ फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। अच्छा, अब नोटपैड पे क्या होता है, नोटपैड पे हम कोई भी डाटा लिख सकते हैं, उसको हम सेव कर सकते हैं, उस पे हमने एडिट करना है, हमने उसको रीड करना है, हमने कुछ भी करना है वो हम यहाँ पे आराम से कर सकते हैं। हमने नोटपैड पे किसी भी तरह का कोई भी डिजाइन सेट करना हो वो हम कर सकते हैं। अच्छा, लेट्स सपोज अगर हमने नोटपैड पे फॉर्मेट करना हो, सिर्फ हमारे पास ये दो ऑप्शन विजिबल है, मतलब हम यहाँ पे फॉन्ट साइज, अच्छा फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, ये देखें, आप बोल्ड करना चाहते हैं आप बोल्ड कर सकते हैं, करना चाहते हैं बोल्ड, मतलब ये सारा कुछ हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कुछ फॉन्ट साइज गिवन है, फॉन्ट गिवन है, जिसमें आपने ये सारा कुछ कोई भी चूज करेंगे आप इसको सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद आप उस पे ये हमारा जैसे मैं आपको दिखाऊं, लाइक ये मैंने इसका चूज किया और ये पे, अब मैंने कहा कि ये ऐसे होना चाहिए, तो मैं इसको ओके कर दूंगी और ये इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ये फीचर्स अवेलेबल हैं। एडिट करना चाहते हैं हम यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, हम इसको कॉपी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, टाइम एंड डेट ऐड कर सकते हैं, हम व्यू करना चाहते हैं वो हमें व्यू हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ ये फीचर्स अवेलेबल हैं, हमें एमएस पे क्यों जरूरत पड़ी, अब ये मेन क्वेश्चन है। यहाँ पे आप कोई भी डिजाइनिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे आप किसी भी किस्म का कोई भी, जैसे हमने किसी भी सेंटेंस को हमने बड़ा अच्छा सा दिखाना होता है, हमने कोई अपने लेटर्स एप्लीकेशन बहुत अच्छे से बनाने होते हैं, हम यहाँ पे वो कुछ भी नहीं कर सकते। ये हम क्या करते हैं, हम जाते हैं एमएस ऑफिस की तरफ। एमएस ऑफिस बेसिकली है क्या, मैंने ये बात, अगर आप लोगों ने मेरा इंट्रोडक्टरी सेशन लिया हो, तो मैंने अपने इंट्रोडक्टरी सेशन में भी ये बात बताई थी कि एमएस स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है बिल गेट्स हैं, अगर आप सब ने नाम सुना होगा यकीनन बिल गेट्स का नाम, और सब लोग बिल गेट्स की तरह बनना भी चाहते होंगे। तो अगर आप लोग बिल गेट्स की तरह बनना चाहते हैं तो प्लीज अब से एक्टिव हो जाए, हो सकता है आप लोगों में से ही कोई एक बिल गेट्स, न्यू बिल गेट्स सामने आ जाए हमारे। तो जी, एमएस ऑफिस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो बिल गेट्स ने डेवलप की थी, बिल गेट्स की फाउंडेड है, और इसकी मोस्टली मजीद वर्जन है। आवाज क्लियर नहीं है, आवाज क्लियर नहीं है जी, अब I'm आवाज really क्लियर है sorry आप for लोगों को? interruption, मिस अनिका, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है जी, जितने भी लोग इस वक्त हमारे साथ कनेक्टेड हैं, प्लीज अपना इंटरनेट मेक श्योर कीजिए, होस्ट की आवाज आपको परफेक्टली आ रही है, जब हमें आ रही है तो आपको भी आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर आवाज है मैडम, आप कंटिन्यू रखिए। और आप सबसे गुजारिश है जी, जिनके माइक कनेक्टेड नहीं है, बराए मेहरबानी अपने माइक कनेक्ट कीजिए, और बाकी तमाम तर लोग अपने नेट को स्टेबल रखिए, तब आपको आवाज आएगी, अदरवाइज आप प्रॉपर्ली डेफिनेटली क्लास डिस्टर्ब होगी। तो मैडम आप कंटिन्यू रखिए, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है, कैरी ऑन प्लीज। थैंक यू सो मच मैम,
अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बताया एमएस ऑफिस, जैसे मैंने आपको बताया कि नोटपैड, अब नोटपैड पे मैं आप लोगों को एक और बात यहाँ पे बता दूं कि नोटपैड जो है वो ऑलरेडी किसी भी विंडो में बिल्ट इन होता है। आपको नोटपैड डाउनलोड नहीं करना पड़ता। नोटपैड आप कोई भी विंडो अपने लैपटॉप पे, अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो वो ऑलरेडी बिल्ट इन होता है और उसपे आप कोई भी एडिट, राइट, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन एमएस ऑफिस की, जैसे मैंने आपको बताया, उसपे आप कोई भी टेक्स्ट, कोई भी फीचर्स डिफरेंटली अप्लाई करके उस पे आप बड़े अच्छे से उसको एनहांस कर सकते हैं, अपना कोई भी वर्क बड़े अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। एमएस ऑफिस की मैंने बात की, बिल गेट्स ने इसको डेवलप किया, बिल गेट्स ने इसको दुनिया में लेके आया, इंट्रोड्यूस करवाया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी उसने डिफरेंट वर्जन इसके रखे। अच्छा, वर्जन रखे 2001, 2003, ये सारे वर्जन थे इस वक्त विंडो के, सॉरी एमएस ऑफिस के। लेकिन आपके सिस्टम में अगर एमएस ऑफिस 2007 इंस्टॉल है या 2010 इंस्टॉल है या 2013 इंस्टॉल है, 2007 जो है वो एक एडवांस है। 2007 एक एडवांस फीचर है। 2007 से लेके ऑनवर्ड जितने भी आपके पास आए हैं, अब तो 2021 चल रहा है, तो जितने भी ये हमारे एमएस ऑफिस के वर्जन, सारे अपडेटेड वर्जन है सारा कुछ। अगर आपको इनमें से कोई एक आप अच्छे से सीख लेते हैं तो समझे आपको सारे के सारे खुद ब खुद समझ आ जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ एक दूसरे की अपडेट्स हैं। अच्छा, मैं अब आप लोगों को यहाँ पे एक और तरीका बताऊंगी। वैसे आप लोगों को पता होगा कि जी हमने यहाँ सर्च, हम यहाँ पे सर्च पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड, ये क्योंकि मेरे पास वर्ड 2013 है, ऑब्वियसली एमएस ऑफिस 2013 सीखेंगे। आपने यहाँ पे एमएस ऑफिस 2013 ब्लैक डॉक्यूमेंट है, इसको ओपन कर लेना है, ये आपका वर्ड ओपन हो गया। एक तो है ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, शॉर्टकट जो आपको पता चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसके अलावा हम कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास, जैसे मैंने आपको बताया कि 2007 से लेके ऑनवर्ड कोई भी आपके पास विंडो या कोई भी आपके पास एमएस ऑफिस मौजूद है, तो आप इस पे ये वर्क आराम से कर सकते हैं। आपके कीबोर्ड पे आल्ट के साथ एक विंडो का ऑप्शन होगा, विंडो का ऑप्शन होगा, आप क्या करेंगे, आर प्रेस करेंगे। आप ये देखिए एक रन ओपन हो गया है, एक रन ओपन हुआ। यहाँ पे आपने क्या करना है, विनवर्ड प्रेस करना है। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ वर्ड ओपन करने के बता रही हूँ। लेट्स सपोज अगर आप एक्सेल ओपन करते हैं तो आप विन एक्सेल करेंगे, अगर आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आप विन पावर पॉइंट ओपन करेंगे। ये यहाँ पे इसका मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि अब यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट हम ओपन करेंगे तो हमारा वर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर है सबको ये बात? अच्छा, अच्छा, अब हमारे पास है कि मैंने आपको बताया कि एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस जो है एक कंप्लीटली पैकेज है। प्लीज अगेन, अच्छा मैं अगेन, अच्छा मैंने आप लोगों को बताया कि आप विन वर्ड पे जा सकते हैं। आप क्या करेंगे, ऑल के साथ आपके पास विंडो का ऑप्शन होता है, विंडो प्लस आर आप प्रेस करेंगे तो आपको एक रन ओपन हो जाएगा और उस रन पे आप विन वर्ड या विन एक्सेल जो भी आपने ओपन करना है आप उसको ओपन कर सकते हैं, वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अच्छा, हमारा ऑफिस से एमएस ऑफिस एक अपने आप में कंप्लीटली पैकेज है जिसको पब्लिक सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। उसमें आपके पास एमएस वर्ड भी आता है, उसमें आपके पास एमएस एक्सेल भी आता है, उसमें एमएस पावर पॉइंट भी आता है, उसमें आपके पास एमएस आउटलुक भी आता है, उसमें आपके पास एमएस एक्सेस भी आता है, एमएस पब्लिशर भी आता है, वन नोट भी आता है। ये सारी चीजें आपके पास आ जाती हैं एमएस ऑफिस में। हमने क्या करना है, वैसे हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, एक एक लेक्चर हम सब जो हमने I'm really sorry for interruption, मिस अनिका। आपकी स्क्रीन प्लीज विजिबल नहीं है। अगर आप प्लीज स्क्रीन साथ में विजिबल रखेंगी तो साउंडिंग गुड। मैम आप प्लीज स्क्रीन विजिबल रखिए, कैंडिडेट्स के सामने आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। बाकी मैं आप सबसे फिर से गुजारिश कर रही हूँ कि अगर आप तमाम लोगों को आवाज नहीं आ रही है तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। आप तमाम लोगों को रिकॉर्डिंग सेशन के एंड पे मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि जिस वक्त आप सब लोगों को ये क्या कहते हैं, जिस वक्त सेशन एंड हो जाएगा डेफिनेटली रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। इस वक्त जो आप लोग सब यहाँ पे कमेंट में बात कर रहे हैं जी आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, तो प्लीज इससे उल्टा जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है बाकी कैंडिडेट के लिए। तो बराए मेहरबानी आप सिर्फ कनेक्टेड रहिए। मैम आपकी स्क्रीन परफेक्टली विजिबल है, आप प्लीज कैरी ऑन। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, इनको ब्रीफली डिस्कस करना है।
कॉलेज, हमारी यूनिवर्सिटीज, हमारे स्कूल्स, हमारे ऑफिसेज में सिर्फ यही बेसिक चीजें हैं जो हम बार बार यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्योंकि आगे एमएस वर्ड पे, एमएस वर्ड कैसे काम करता है, ये क्या होता है, ये मैंने जो आपके सामने एक ओपन किया हुआ, ये एक डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड आपके सामने ओपन है, इससे हम कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये बात बार बार बता रही हूँ, हमने 4 मॉड्यूल्स अरेंज किए हैं फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसमें आपके पास वर्डप्रेस है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, स्पोकन इंग्लिश है, और इन तीनों कोर्सेज के लिए आपको एमएस की जरूरत लाजमी पड़ेगी, एमएस ऑफिस की जरूरत आपको हर हाल में पड़ेगी। इसलिए आप जितना अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं उसको समझे। नो डाउट इसमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहले से एमएस ऑफिस के, लेकिन मैं ये कहूंगी कि आप लोगों की चीजें रिपीट हो जाएंगी, आप लोगों को हेल्प मिलेगी, तो काइंडली इसको जरा अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। अच्छा, हम यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 2013 में हम कर रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ है, अगर आप लोगों को शो रहा होगा, ये डॉक्यूमेंट 1 हमारी टाइटल बार है, इसको हम सेव करेंगे, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, हम इसको सेव करेंगे, वो आपके पास अलग चीज आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे ना ऑलरेडी जाहिर है क्योंकि हमें कुछ काम करना है, और कुछ काम करने के लिए यहाँ पे हमें कोई टेक्स्ट भी रिक्वायर होना चाहिए। टेक्स्ट रिक्वायर होगा तो आपको लिख लेना चाहिए। आप डेफिनेटली अगर कोई भी अपनी एप्लीकेशन, कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट सेट करेंगे, लेकिन मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। हम क्या, वर्ड के पास ऑलरेडी कुछ प्री टेक्स्ट होते हैं। वर्ड के पास ये फीचर होता है कि ऑलरेडी उनके पास प्री टेक्स्ट होते हैं, और वो प्री टेक्स्ट हम कैसे ले सकते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन शॉर्टकट कीज आप लोगों ने लाजमी नोट डाउन करनी है। हम क्या करेंगे, हम इक्वल प्रेस करेंगे। अब लेट्स सपोज आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, फर्ज करें 5 पैराग्राफ चाहिए। ये देखें जी, आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। इक्वल प्रेस करेंगे, आप RAND लिखेंगे, ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट पे जो भी आपको कॉलम्स चाहिए होंगे, जो भी आपको चाहिए होंगे, जितने भी आपको पैराग्राफ्स चाहिए होंगे, वो आप नंबर लिखेंगे और उसको आप यहाँ पे सेव कर देंगे। क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, अब क्योंकि हमने इसी टेक्स्ट पे काम करना है, इसी पे ही मैंने आपको, क्योंकि आपको दिखाना था कि हम किस तरह से सकते हैं, मैंने ये प्री टेक्स्ट चूज किया वर्ड से। अब हम प्री टेक्स्ट पे कैसे काम कर सकते हैं, आपके पास होम का ऑप्शन मौजूद है, आपके पास इंसर्ट का ऑप्शन मौजूद है, डिजाइन का, पेज लेआउट का, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू का, व्यू का, ये हम इन सब में क्या करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस। मैं आप लोगों को, अच्छा ये बात लाजमी याद रखिएगा कि आप लोग कोई भी काम आप लोग करेंगे। अच्छा, मैं ना क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह आप लोगों से लास्ट के 10 मिनट्स में लूंगी, आप लोगों के पास जो भी क्वेश्चन आंसर है वो नोट डाउन कर लें, उसके बाद हम वो सारे क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। आप लोगों ने क्या करना है, अगर कोई भी काम करना है इस पूरे डॉक्यूमेंट, आप वो चूज कर लें। अगर आप ऐसे करेंगे कि यार ये सारा डॉक्यूमेंट मेरे पास सामने लिखा है और मैं इसका फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर देती हूँ, तो ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को चूज करना है। आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है, ये आपका कर्सर, आप आएंगे, अब मैंने एक पैराग्राफ चूज कर लिया, अब हम इस पैराग्राफ पे वर्क, इस पैराग्राफ पे हम वर्क करते हैं। लेट्स सपोज आपने इस टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इनहेंस करना है, अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन में किसी भी चीज को आप बोल्ड करते हैं, ये आपका बोल्ड हो गया। हमारे प्रोग्राम का नेम है फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आईटी ट्रेनिंग फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम। अब ये हमारा मेन है, हमने क्या करना है, इसको हम चाहते हैं कि ये मैग्नेट हो, ये हमारा टेक्स्ट जो है, मतलब हमारे किसी भी लेटर का, किसी भी हमारे डॉक्यूमेंट का मेन टाइटल है, तो इसको हम मैक्सिमम शो करना चाहते हैं। हम क्या करते हैं, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं हम, या इसको इटैलिक दे सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसका साइज इंक्रीज कर सकते हैं क्योंकि ये मेन हेडिंग है। अच्छा, हम ये भी चाह सकते हैं कि इसको सेंटर में कर दें, हम इसको सेंटर।
अब क्योंकि बात हो रही है, मैं वन बाय वन आप लोगों से सारी चीजें डिस्कस करती जाऊंगी, जितनी भी ये आपके पास मौजूद है डैशबोर्ड पे आपको शो हो रही है। लेट्स सपोज आपके पास कट का ऑप्शन मौजूद है। अच्छा, अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। कट है, हम क्या करेंगे, कट को अगर हमने कोई भी चीज एक जगह से, फर्ज करें मैं यहाँ से कट करना चाह रही हूँ, मुझे ये चीज यहाँ पे नहीं चाहिए, मुझे ये टेक्स्ट यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, इस कट पे जैसे मैंने सिलेक्ट किया हुआ, मैंने आप लोगों को पहले बताया, फर्ज करें अभी मैं कट करना चाहती हूँ, तो वो देखें कट का जो वो था वो भी डिसेबल हो गया, इनेबल नहीं है, वो नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी काम करना है तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना जरूरी है, टेक्स्ट सेलेक्ट करना जरूरी है। अब मैं यहाँ पे कट करूंगी तो देखें वो हमारा कट हो गया। लेकिन अगर मैं इसको वापस लाना चाहती हूँ तो मैं कंट्रोल जी प्रेस करूंगी और ये हमारे पास वापस आ गया। कोई भी डॉक्यूमेंट वापस लाने के लिए, अंडो और रीडो करने के लिए हमारे पास कंट्रोल प्लस जी होता है, जिसको आप प्रेस करेंगे आपका डॉक्यूमेंट वापस आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं ये कट करना था तो इसको जैसे मैंने यहाँ से कट किया, ये भी हो सकता है। इसके अलावा इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एक्स, आप लोग अपनी शॉर्टकट कीज नोट कर सकते हैं, साथ में आप लोगों को प्रोवाइड भी कर दूंगी आफ्टर लेक्चर। कंट्रोल एक्स आप प्रेस करेंगे तो आपका ये कट हो जाएगा। मैं कॉपी करना चाहती हूँ तो कॉपी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेट तैयार करना है, किसी भी चीज का अगेन से कॉपी करना। कि पैराग्राफ को मैं कॉपी करना चाह रही हूँ तो ये मैंने यहाँ कॉपी, मैंने ये उठाया और मैं क्या करूंगी पेस्ट, अगला ऑप्शन यहाँ पेस्ट है, कॉपी पेस्ट होता है। आप डुप्लीकेट तैयार करना चाह रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसको यहाँ पे, ये पेस्ट का ऑप्शन है, मैं यहाँ इसको पेस्ट कर दूंगी। ये देखें यहाँ पे हमारे पास, ये देखें जी, यहाँ ये पेस्ट हो गया। अच्छा, इसी तरह अब हमारे पास ये कैलिब्री बॉडी है, फॉन्ट हमारा कोई भी हम हैं, किसी भी तरह का आप यहाँ से कोई भी चूज करना चाहें। लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा कि आपने कोई भी फॉन्ट चेंज करना है, हमने यहाँ इस पैराग्राफ को हम ले लेते हैं। मैं यहाँ पे फॉन्ट रखना चाह रही हूँ कि मेरा एरियल होना चाहिए, मेरा एरियल ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। बेंच, ये हमारे पास फॉर्मेट गिवन है, फॉन्ट गिवन है, जिसपे हम कोई भी चूज करेंगे तो हमारा टेक्स्ट उसी फॉन्ट पे चला जाएगा। इसी तरह हम साइजेस कर सकते हैं, तो साइजेस वैसे यहाँ पे 72 तक आया है, लेकिन हम इससे भी बड़ा कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। नॉर्मली 12 11 हम कंसीडर करते हैं डॉक्यूमेंट पे, और वो इक्वली मतलब एक्सेसिबल होता है, जो आपको आराम से आ सकता है। अच्छा, यहाँ से तो ये फॉन्ट हुआ, लेकिन एक और भी तरीका है फॉन्ट साइज इंक्रीज करने का। अच्छा, फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए एक और भी तरीका है। आपने क्या करना है, आप फॉन्ट साइज करना चाह रहे हैं, आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस आपके पास शिफ्ट, और उसके बाद आप इंक्रीज का साइन, ये क्या होगा, ये आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देगा। इसी तरह आप जब डिक्रीज फॉन्ट करना चाह रहे हैं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर देंगे, कर देंगे, ये आपका डिक्रीज का हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना चाहते हैं तो एक और ऑप्शन आपके पास मौजूद है, ये है ये। लेट्स सपोज मैंने आपका कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट किया और मैं कर रही हूँ फॉन्ट साइज इंक्रीज। अब ये देखें, मैं जितना करना चाहूंगी उतना हो जाएगा। इसी तरह यहाँ डिक्रीज साइज, मैं जितना डिक्रीज करना चाहूंगी ये उतना ही डिक्रीज हो जाएगा, ये भी यहाँ पे मौजूद होता है। इसी तरह आपके पास ये देखें, ये है हमारे पास सेंटेंसेस केसेस, हमने इसको कैसे केस को चेंज करना है। हमारे पास डिफरेंट केसेस मौजूद होते हैं। एक होता है सेंटेंस केस, जो आपका रेगुलर सेंटेंस होता है, जैसे यहाँ पे इस वक्त ये मौजूद, और ये आपका ऐसे ही लिखा रहेगा। फर्ज करें आप लोग पूरा का पूरा सेंटेंस लोअर केस में चाहते हैं, छोटी अल्फाबेट में चाहते हैं, एबीसी में चाहते हैं, तो आप ये देखें यहाँ पे पूरा का पूरा पैराग्राफ स्मॉल यानी लोअर केस में चला गया, स्मॉल अल्फाबेट में चला गया। अगर आप अपर केस में चाह रहे हैं तो आप ये देखें सारा का सारा अपर केस में आ जाएगा, जो हमारा अल्फाबेट है उसमें आ जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हर वर्ड का मतलब सेंटेंस में हर वर्ड, मैं सेंटेंस की बात नहीं कर रही, सेंटेंस केस क्या होता है कि सेंटेंस केस में सिर्फ आपके फर्स्ट
वर्ड इंक्रीज होता है, मतलब बड़ा होता है सेंटेंस में, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी कि आपका हर वर्ड सेंटेंस। तो ये देखें, टू टी बड़ा है, मेक का एम बड़ा है, इसी तरह। अच्छा फर्स्ट करें, एक होता है टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब क्या होता है कि आपका फर्स्ट जो लेटर है वो स्मॉल होता है और बाकी सारे लेटर्स बिग होते हैं, मतलब ये टॉगल केस में आता है। लेकिन हम क्योंकि सेंटेंस केस पे बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास सेंटेंस केस आएगा। अच्छा यहाँ पे को हाईलाइट भी कर सकते हैं आप, किसी भी कलर में टेक्स्ट को कर सकते हैं, कोई भी चूज आप कर सकते हैं। अगर आपने लेट्स सपोज आउटलाइन देनी है, आप आउटलाइन दे सकते हैं, आप उस पे डिजाइन ऐड कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ फीचर मौजूद होता है। ठीक है, अगर फर्ज करें आप यहाँ पे सिर्फ थीम देना चाह रहे हैं, लाइक ये देखें, आपने इस तरह से चूज कर सकते हैं, ये भी आपके पास यहाँ मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं यहाँ पे एक और बात आप लोगों से शेयर करूं। आपने देखा होगा हमारी जब भी कुछ कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, या मैं आपसे बात करूं कि आप लोग खुद क्रॉस कर देते हैं, आपने कोई भी आपके पास शीट मौजूद है, कोई भी आपके पास बुक मौजूद है जिसपे आप इस तरह की लाइन, यार ये तो हमने नहीं पढ़ना, तो सिस्टम आपको ये भी प्रोवाइड करता है, ये भी आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये हमारे पास मौजूद है। इसको हमने कैसे यूज करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये देखें जी, वाटर का फार्मूला आपको बताओगा H2। हम क्या करेंगे, H2O, सब मैम H2O है, अभी बताना शुरू कर देंगे। तो ये देखें जी, आप हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आपका H2O इस तरह से हो गया। और लेट्स सपोज आप उसमें स्क्वायर बनाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी को हम चेंज करके ऊपर कर देंगे, तो ये आपका स्क्वायर। और देखा होगा हम मैथ्स में भी इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये सारा इस पे यूज होता है। अच्छा मैं आप लोगों को एक और बात भी बता दूं कि ये वाला जो मैंने आपको बताया, ये अभी हमने जो इसको मार्क किया, ये हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमने अपनी कोई भी बुक में जब हमने किसी भी टेक्स्ट को कट करना होता है, तो वो हम इस तरह से लाइंस लगा देते हैं कि हमने ये नहीं पढ़ना। लेकिन बोल्ड इटैलिक जहाँ पे प्रोमिनेंट करता है सेंटेंस को कंप्यूटर की लैंग्वेज में, ये स्ट्राइक थ्रू भी प्रोमिनेंट के लिए यूज किया जाता है किसी भी सेंटेंस को। मतलब आप कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये नहीं कह सकते जैसे हम नॉर्मली कट कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर की लैंग्वेज में इस तरह की मार्किंग यूज की जाती है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, कोई भी पैराग्राफ को प्रोमिनेंट कर रहे हैं, तो वो हम इसलिए यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया। अब जी मैं चाहती हूँ कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मैं सारी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देती हूँ। मैंने फॉर्मेटिंग क्लियर की मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए प्रेस करते हैं, और कंट्रोल ए प्रेस करके मैंने क्या किया, फॉर्मेटिंग क्लियर कर दी, और ये सारी की सारी फॉर्मेटिंग खत्म हो गई। ये देखें जी, ये आपके सामने मौजूद है। अच्छा इसी के साथ अगर मैं चाह रही हूँ कि वापस फॉर्मेटिंग आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, कंट्रोल जी प्रेस करूंगी और अगेन वही सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया, लेकिन अभी हम क्लियर कर देते हैं सारी फॉर्मेटिंग। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आ रहे हैं अगले, यहाँ तक आप लोगों को सबको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट पे, अलाइनमेंट हमने सेट करनी है। हम अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, नॉर्मली अलाइनमेंट जो होती है किसी भी सिस्टम की हमेशा लेफ्ट साइड पे होती है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जैसे मेरा ये फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और मैं इसको बोल्ड भी कर रही हूँ, अंडरलाइन भी कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये प्रोमिनेंट हो। मेरा फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर 600 बच्चे देख रहे हैं, तो मैं इसको चाह रही हूँ कि इसको 1000 लोग देखें, और मैं क्या करती हूँ, इसको सेंटर में कर देती हूँ। ये अलाइनमेंट सेट हो गई। अगर मैं इसको लेफ्ट पे लाती हूँ, ये लेफ्ट पे आ जाएगा, और अगर मैं इसको राइट पे लाती हूँ, तो ये राइट पे आ जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि अभी रखूंगी, मेरा मेन टॉपिक है, मेन जो भी हमारा टाइटल बार होता है वो सेंटर में एनहांस होता है। अगर मैंने सारी ही चेक करनी है, सारी मैंने सबके अलाइनमेंट सेट करनी है, मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बताया, आपने कंट्रोल ए प्रेस करना है, सारा सिलेक्ट हो जाएगा।
अब मैंने क्या करना है, जस्टिफाई करना है। क्या होता है, आपका जितना भी ये टेक्स्ट है ये खुद ब खुद सेट हो जाता है, अलाइन हो जाता है, अलाइनमेंट आपकी सेट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना आप लोगों को एक और भी हेल्प मिलेगी। वो क्या मिलेगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। देखें, अगर आप चाह रहे हैं, नॉर्मली ऐसा होता है, प्रिंट आप करते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, तो प्रिंट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि यार ये दरमियान में जो स्पेस है हमारा पेज भी कम लगे, और हम जो है इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम जितना कम से कम हो सकता है उतना ही इसकी स्पेसिंग खत्म कर दें। हम क्या करेंगे, ये देखें, यहाँ पे 1.0 है, मैं इसको 1.0 पे लेके जा सकती हूँ, मैं 1.15 पे, जितना आप बड़ा करना चाहते हैं उतना बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम इसको 1.0 पे रखेंगे। आपकी लाइन स्पेसिंग मतलब आपकी स्पेस वगैरह सारा रिमूव कर देते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पे एक और काम भी कर सकते हैं। फर्ज करें आपने हेडिंग्स देनी है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ ऊपर दिया हुआ था फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैंने क्या किया, इसको नीचे कि जी हमारे 4 मॉड्यूल्स हैं। अब 4 मॉड्यूल्स में हमारे पास क्या है, वर्डप्रेस, हम बोल्ड भी हटा देते हैं और इटैलिक भी हटा देते हैं, अंडरलाइन सॉरी। अच्छा जी, हमारे पास वर्ड, हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग है, हमारे पास स्पोकन इंग्लिश है। अब हम क्या करेंगे, हमने इनको नंबरिंग देनी है, हम इनको सब हेडिंग्स किसी भी, मैं मतलब जैसे आपको बताया मेरी मेन हेडिंग फ्री आईटी ट्रेनिंग प्रोग्राम, मैं इसके सब हेडिंग्स बनाना चाह रही हूँ। तो अब सब हेडिंग्स कैसे बनाऊंगी, ये आपके पास सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है डिफरेंट फीचर्स, आप इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं और इस तरह आपकी सब हेडिंग्स क्रिएट हो जाएंगी। जरूरी नहीं है आप यहाँ करें, आपके पास यहाँ ये नंबर्स भी गिवन है। आप कौन सा चूज करना चाहते हैं, आपके पास एक और फीचर भी मौजूद होता है जिसमें आप इनमें से भी कोई भी चूज कर सकते हैं, लाइक दिस। ये भी आपके पास आ जाता है। अच्छा जी, यहाँ तक का क्लियर हो गया है? अगर यहाँ तक किसी को कोई इशू है तो काइंडली ये मुझे बता सकते हैं। ये यहाँ तक का किया है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और चीज भी ऐड कर दूं ताकि हमारा ये फर्स्ट पेज बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे फर्ज करें आपने कोई भी फाइंड का, ये क्योंकि मैं चाह रही हूँ आज ये वाला आपका जो डैशबोर्ड है ये क्लियर हो जाए, कल हम नेक्स्ट पे जाएंगे। फर्ज करें आपने फाइंड करना है कुछ, ये आप फाइंड पे आ रहे हैं, आपने क्या करना है, कोई भी फाइंड करना है, हम देखते हैं क्या फाइंड करना चाहते हैं। फर्ज करें मैं यहाँ पे मैं फाइंड करना चाह रही हूँ। अब क्या होगा, आपके यहाँ जितने भी देखे वीडियो हाईलाइट हो गया, जहां जहां वीडियो लिखा है वो सारा का सारा यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा इस तरह। फर्ज करें मैं यहाँ पे रिप्लेस करना, आपको अगर याद हो हमने कोई भी चीज रिप्लेस करनी हो, वैसे आजकल हम इस चीज पे बड़ा फोकस भी करते हैं, हम फोकस करते हैं यार इसको इससे बदल दें, इमरान खान को नवाज शरीफ से बदल दें, ऐसा भी सब सोचते हैं। अब वीडियो हम कर की जगह हम क्या करते हैं, हम फोटो लिख लेते हैं। ठीक है, हमने जब फोटो लिखना है तो आप ये देखें रिप्लेस ऑल, जहां जहां वीडियो होगा वहां पे आपका फोटो आ जाएगा। था ऑल मेड, जहां पे आपका वीडियो था वहां पे आपका ये आ गया। सिलेक्ट आ गया, मैंने आप लोगों को पहले बताया सिलेक्ट ऑल आप यहाँ से भी कर सकते हैं। मैंने आपको सॉल्व करना होता है तो आप कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं, इस तरह भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक का सेशन आज का यही है, लेकिन एक और हमने, अच्छा वो मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है वो मैं आपको करवा देती हूँ। देखें जी, मैंने आपको बोला है आप कोई भी टेक्स्ट आप रैंडम टेक्स्ट लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि प्री टेक्स्ट जो हमारे पास मौजूद है उसको हम लें, तो क्या करेंगे, इक्वल प्रेस करें, RAND लिखें, आप ब्रैकेट दें। अब लेट्स
कितने चाह रहे हैं, कितने आप लोग चाह रहे हैं कि हमें इतने पैराग्राफ चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए। फर्ज करें हमें 3 पैराग्राफ चाहिए, आप इसको ओके करेंगे, आपको 3 पैराग्राफ मिल जाएंगे। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा जी, हाँ जी, क्लियर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे ये चीजें तो हमारे, अब हम दोबारा चाहते हैं अपने, मैं इसको डोंट सेव करूंगी क्योंकि मुझे सेव ये कुछ भी नहीं था। मैं दोबारा आ रही हूँ। मैंने यहाँ पे अगेन कुछ लोगों ने पूछा था कि मैम हम यहाँ से डायरेक्ट विंडो कैसे ओपन कर सकते हैं। उस वक्त मैंने आप लोगों का सवाल नहीं लिया था। मैंने आप लोगों को बताया कि आपके पास ऑल्ट के साथ एक विंडो का ऑप्शन होता है, विंडो प्लस आर आप प्रेस करें, आपके पास ये रन ओपन हो जाएगा। यहाँ विनवर्ड ओपन है, इसको करें, ये देखें जी आपके पास ये ओपन हो गया। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, वैसे तो मैंने आपको वहां बताया कि हम वहां से ये सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन आज का ये जो बोनस एडवांटेज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैक्सिमम कवर हो जाए, इसमें हम क्या करेंगे, ये देखें जी हमारे पास कुछ प्री फॉर्मेट्स मौजूद है। इन प्री फॉर्मेट्स के थ्रू आप अपनी सीवी तैयार कर सकते हैं। इन प्री फॉर्मेट्स के थ्रू आप किसी को भी इनविटेशन लेटर तैयार कर सकते हैं, आप कोई भी ग्राफिक्स तैयार कर सकते हैं, कुछ भी तैयार कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेट के थ्रू हम सीवी तैयार करेंगे। अच्छा, फर्ज करें आप लोग पे कोई भी टेम्पलेट चूज करना है, आप कोई भी लिख सकते हैं। लाइक आपने कोई इनविटेशन करना है, आपके पास डिफरेंट इनविटेशन ओपन हो जाएंगे, ठीक है, आपके पास डिफरेंट इनविटेशन कार्ड ओपन हो जाएंगे। एक सेकेंड, अच्छा, हम सी, ये देखें जी आपके पास सीवी ओपन हो गई। फर्ज करें मैं इस एक सीवी को ओपन करती हूँ, ये एक सीवी, इस पे ही हमने डिजाइन करना है। अब देखें जी हम क्या करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, हमने अपनी अपनी सीवी बनानी है। कैसे बनानी है वो हम देखते हैं। ये देखें जी, क्रिएट पे जाना है, आपके पास ये ऑलरेडी फॉर्मेट गिवन है, आपने कुछ नहीं करना इस सीवी पे। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, आपने इस फॉर्मेट पे अपनी अपनी सीवी तैयार करनी से तैयार करेंगे। यहाँ पे ये देखें जी ये पिक्चर है, आप अपनी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड कर सकते हैं ये मैं आपको बता दूं, यहाँ इंसर्ट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे अपनी पिक्चर लाएंगे, जो भी आपके पास सेव, जो भी जाहिर है आपकी अपनी ऑन पिक्चर होगी वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, इसकी जगह वो पिक्चर आ जाएगी। सिमिलर आपका जो भी फर्स्ट नेम है, लेट्स सपोज मेरा अनिका वर्दा, मैंने यहाँ ये लिख लिया। इसी तरह सरनेम, मतलब ये आप यहाँ पे लिख लेंगे। आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा जाएगा, एजुकेशन, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ यहाँ पे जाना है, उसी चीज को एडिट करना है, अपना अपना लिखना है, और आपने अपनी ऑन करनी है, और वो ऑन से भी आप क्रिएट करके बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के ग्रुप में तैयार कर, वो सेंड कर देंगे, और यही आपकी असाइनमेंट है, यही आज का आपका काम है। कोई क्वेश्चन आंसर एक दफा अगेन बता दे, ठीक हो गया। मैंने आपको बताया कि कोई बात नहीं, मैंने आपको बताया कि लेट्स सपोज आप लोगों की एक असाइनमेंट है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ। आप लोगों ने अपनी अपनी सीवी तैयार करनी है। सीवी आप कैसे तैयार कर सकते हैं, आप लोगों को कोई न्यू फॉर्मेट नहीं दे रही, कोई आप लोगों ने सीवी तैयार नहीं करनी। आप सीवी कैसे तैयार करेंगे, आपने कोई भी प्री जो फॉर्मेट है उसको चूज करना है। सीवी कैसे ओपन होगी को बता देती हूँ मैम, लास्ट में आपने प्रेस वर्ड, अच्छा जी मैं आपको दिखाऊं, सीवी आपने ओपन करनी है। ये देखें जी, हम इसको क्लोज कर देते हैं आपको ताकि पता लग जाए। डोंट सेव, ठीक है, हम आ गए यहाँ, हमने वर्ड 2013 ओपन किया। आपके पास जो भी मौजूद हो आप उसको ओपन कर सकते हैं। आप बार में जाए, आप यहाँ पे लिख लें, ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया, ये मेरे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स ओपन हो गए हैं। आप इनमें से कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हैं सीवी के। अब लेट्स सपोज मैंने ये फॉर्मेट चूज कर लिया, अब यहाँ पे ये एक ऑप्शन मौजूद है क्रिएट का, आप इस क्रिएट ऑप्शन पे जाएं। अब यहाँ पे ये ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मेट हमें गिवन है MS ऑफिस की जानिब से, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस पे अपनी सीवी तैयार करेंगे।
यहाँ पे ये पिक्चर ऐड है किसी फीमेल की, हमने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। हमारे पास होम पेज पे इंसर्ट का ऑप्शन मौजूद है, हम इधर जाएंगे, यहाँ पिक्चर का ऑप्शन मौजूद है, हम इधर जाएंगे और यहाँ से हम कोई भी पिक्चर लेंगे। मेरे पास क्योंकि इस वक्त कोई भी पिक्चर मौजूद नहीं है, पिक्चर ये आप कोई भी पिक्चर इंस्टॉल कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे वो हम पिक्चर ऐड कर देंगे। ये आपने पिक्चर ऐड करनी है। आपका फर्स्ट नेम है, आपने फर्स्ट नेम कैसे लिखना है ये एडिट हुआ, मैं अपना नेम लिख रही हूँ, ठीक है। इसी तरह आपका सर नेम है, ये आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है, आपकी डेट, जाहिर है ही कुछ लिखते हैं ना। ये देखें यहाँ पे आपका एड्रेस है, आप अपना एड्रेस लिखेंगे यहाँ, जो भी एड्रेस आपका मौजूद होगा जी, मुल्तान, ठीक है। आप जो भी एड्रेस लिखना चाहें वो सारा लिख सकते हैं। ये आपकी सीवी आप लोग अपनी बनाएंगे। अभी आप लोगों का लेक्चर नहीं है, आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर थर्सडे को होगा, तो इससे पहले आप लोगों ने ये सीवी तैयार करके बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करनी है। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और साथ ही आप लोग मुझे ये सीवी मेरे जीमेल अकाउंट पे भी शेयर कर सकते हैं। जीमेल अकाउंट आप लोग नोट कर लें, अनीका वर्दा 786@gmail.com। ये मेरा जीमेल अकाउंट है, आप इस पे भी मुझे अपनी सीवी शेयर कर सकते हैं। संडे तक का आप लोगों के पास टाइम है, संडे रात 9 बजे तक आप सीवी यहाँ भी सेंड कर सकते हैं और आप लोग बॉक्सेस ऑफ काइंडनेस के ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा मेन इम्पोर्टेंट काम जीमेल ग्रुप में सेंड कर दे, ठीक हो गया, मैं वो आपको लाजमी शेयर कर दूंगी। अच्छा जी, एक और काम जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो करना है, वो हम क्या करेंगे, आपने समझ लिया वर्ड, जाहिर है सबके पास बहुत सारे लोग दोनों का, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी मौजूद होंगे जिनके पास एमएस वर्ड। आप लोगों को एफपी लिंक आपको जो मेरा ईमेल आईडी है वो सब ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, इसकी आप टेंशन ना लें। अच्छा, आप लोगों का जो इंस्टॉलेशन अच्छा, मैं आप लोगों को जाते जाते एक और चीज बताती चलूं, वो ये कि आप लोगों ने, मैम हदीका यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ जी, Yes, ma'am, I'm अवेलेबल। connected and अच्छा, there. Yes, ma'am. ओके हो गया। अच्छा जी, मैं आप लोगों से, तमाम स्टूडेंट से यहीं पे आप लोगों का जो एमएस ऑफिस है उसका लेक्चर एंड हो अब, और अब से जो आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर है वो स्पोकन इंग्लिश कोर्स का, वो इंशाल्लाह आप लोगों का मैम हदीका लेंगी। मैम हदीका इस्लाम, कैरी ऑन, जज़ाकल्लाह। Okay, ji. Thank you so much, ma'am. So finally, Assalamu alaikum everybody. Finally, I got a chance to make a contact with you. So मुझे पहले तो make sure करेंगे जी कि आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है।